इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट किया है। आज हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में बीसीजी का टीका लगाया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? ऑप्शन ए में है दाईं ऊपरी बाह में, बी में है बाईं ऊपरी बाह, सी में है जाईं दांग, डी में है बाईं बांग। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बाईं ऊपरी बाह, लेफ्ट अपर आर्म में जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि विश्व स्तर पर मानक के अनुसार बीसीजी का टीका जो है बाईं और ऊपरी बाह में लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में जो है बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? ऑप्शन ए में है टीटी, बी में है ओपीवी, सी में है हेपेटाइटिस बी, डी में है आईपीवी। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का बात करें तो वो हो जाएगा ओपीवी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओपीवी जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ओपीवी में जीवित लेकिन कमज़ोर किए गए वायरस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे का टीका लगाने का सही मार्ग क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मीजल्स वैक्सीन? ऑप्शन ए में है इंट्रामस्कुलर, बी में है सबक्यूटेनियस, डी में है इंट्राडर्मल, डी में है ऑरल। तो खसरे का टीका लगाने का सही मार्ग जो है वो है सबक्यूटेनियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खसरा का टीका लगाने का सही मार्ग क्या है? तो सबक्यूटेनियस है। यहाँ पे दिया गया है कि खसरे का टीका जो है त्वचा के नीचे यानी कि स्किन के नीचे एक फैटी टिश्यू होता है, सबक्यूटेनियस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट टीके में HIV का क्या अर्थ है? अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या होता है HIV का अर्थ। What does HIV stand for in pentavalent vaccine? ऑप्शन ए में है हेपेटाइटिस बी, बी में है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, सी में है HIV, डी में है हृदय रोग। तो पेंटावैलेंट टीके में HIV का जो अर्थ होता है वो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि HIV बैक्टीरिया जो है बच्चों में निमोनिया और दिमागी बुखार, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, इसका कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीके को सूरज की रोशनी से सबसे ज़्यादा खतरा होता है? विच वैक्सीन इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू सनलाइट? ऑप्शन ए में है टीटी, बी में है बीसीजी, सी में है डीपीटी, डी में है हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीसीजी। बीसीजी जो है सूरज की रोशनी बीसीजी को सूरज की रोशनी से सबसे ज़्यादा खतरा होने की संभावना रहती है। यहाँ दिया गया है कि बीसीजी और खसरे के टीके सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से अपनी शक्ति जो है, पावर जो है, खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रोटा वायरस वैक्सीन की कितनी बूंदें दी जाती है? हाउ मेनी ड्रॉप ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेटेड? ऑप्शन ए में है 2 बूंद, बी में है 5 बूंदे, सी में है 10 बूंदे, डी में है 1 बूंदे। तो रोटा वायरस वैक्सीन की जो है 5 बूंदें दी जाती है। कितनी बूंदें दी जाती है? 5 बूंद दी जाती है। यहाँ दिया गया है कि रोटा वायरस की 5 बूंद ओरली रूप से दिया जाता है। कौन सा? रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डीपीटी के टीके को शरीर में किस जगह लगाया जाता है? सबसे पहले तो आप लोग डीपीटी का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि डीपीटी का फुल फॉर्म होता क्या है। उसके बाद डीपीटी के टीके को शरीर के किस जगह लगाया जाता है? वेयर इज़ द डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड इन द बॉडी? ए में है बाह के ऊपरी हिस्से में, अपर आर्म में, या बी में है जांघ के ऊपरी हिस्से में, सी में है कूल्हे पर, डी में है पेट पर। तो डीपीटी के जो टीके होते हैं उसको जांघ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। ठीक है, जांघ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है डीपीटी के टीके को। यहाँ दिया गया है कि बच्चों के मांसपेशियों के विकास के लिए, किसके लिए दिया जाता है? तो बच्चों के मांसपेशियों के विकास के कारण जो होता है, इसे जांघ के ऊपरी मध्य हिस्से में, बीच वाले हिस्से में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल्ड वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है? यानी मृत वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए किल्ड वैक्सीन? ऑप्शन ए में है बीसीजी, बी में है आईपीवी, सी में है ओपीवी, डी में है एमएमआर।
तो यहाँ पर किल्ड वैक्सीन पूछ रहा है, यानी कि मृत वैक्सीन, तो मृत वैक्सीन हो जाएगा यहाँ पर आईपीवी। आईपीवी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे दिया गया है कि आईपीवी, यहाँ पे दे दिया गया है कि आईपीवी जिसका फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में मृत वायरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला बुखार येलो फीवर का टीका किस उम्र से पहले नहीं दिया जाता है? येलो फीवर वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन बिफोर व्हाट एज? ऑप्शन ए है 1 महीना, बी है 6 महीना, सी है 9 महीना, डी है 5 साल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 मंथ। येलो फीवर का टीका जो है 9 महीने से पहले नहीं दिया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे दिया गया है कि यह टीका आमतौर पर जो है 9 महीने की उम्र के बाद ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड चेन टूटने का सबसे पहला संकेत क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ ए कोल्ड चेन फेल्योर? ऑप्शन ए में है टीके का जम जाना, बी में है VVM का रंग बदलना, सी में है टीके की शीशी टूटना, डी में है टीका खत्म होना। तो कोल्ड चेन टूटने का सबसे पहला संकेत जो होता है वो हो जाएगा VVM का रंग बदलना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर VVM का जो भीतरी वर्गाकार हिस्सा जो है गाढ़ा होने लगता है, वही है VVM टूटने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस टॉक्साइड में असल में क्या है? टिटनेस टॉक्साइड मतलब असल में है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज टिटनेस टॉक्साइड? ऑप्शन ए है जीवित बैक्टीरिया, बी में है मृत बैक्टीरिया, सी में है निष्क्रिय या जहर टॉक्सिन, डी में है वायरस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा टिटनेस टॉक्साइड जो है असल में निष्क्रिय जहर टॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि यह बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए जहर को निष्क्रिय करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी को 100 दिनों की खांसी कहा जाता है? विच डिजीज इज कॉल्ड द 100 डे कफ? ऑप्शन ए है डिप्थेरिया, बी में है परटूटिस काली खांसी, सी में है टेटनस, डी में है टीबी। तो 100 दिनों की खांसी जो है वो कहा जाता है परटूटिस यानी कि काली खांसी को। यहाँ पे दिया गया है कि परटूटिस जो है परटूटिस में जो खांसी होता है बहुत लंबे समय तक चलती है, इसीलिए यह नाम इसको दिया गया है 100 दिनों की बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का बूस्टर डोज किस उम्र में दिया जाता है? एट व्हाट एज इज़ द डीपीटी बूस्टर डोज गिवन? ऑप्शन ए में है 6 से 10 सप्ताह, बी में है 16 से 24 महीने, सी में है 5 साल, डी में है 10 साल। तो डीपीटी बूस्टर डोज जो है 16 से 24 मंथ में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि पहला बूस्टर डोज जो होता है डीपीटी का 16 से 24 महीने में, और दूसरा डोज जो है 5 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन विश्व स्तर पर कब घोषित हुआ? व्हेन वाज स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड ग्लोबली? ऑप्शन ए में है 1975, बी में है 1980, सी में है 1990, डी में है 2000। तो स्मॉल पॉक्स का जो उन्मूलन हुआ था वो हुआ था 1980 ईस्वी में। यहाँ पे दिया गया है कि WHO ने WHO ने 1980 में दुनिया को चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। यहाँ पे आप लोग WHO का फुल फॉर्म पूछेंगे तो WHO का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण के बाद होने वाले गंभीर प्रतिकूल घटनाओं को क्या कहा जाता है? व्हाट आर सीरियसली एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कॉल्ड? ऑप्शन ए में है एड्स, बी में है AEFI, सी में है SARS, डी में है डॉट्स। तो टीकाकरण के बाद जो होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटना होती है उसको हम लोग कहते हैं AEFI। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। यहाँ दिया गया है कि AEFI का अर्थ होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। AEFI का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग बताना एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी एनसेफेलाइटिस का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? थ्रू विच रूट इज द JE वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? ऑप्शन ए में है ओरल, बी में है सबक्यूटेनियस, सी में है इंट्राडर्मल, डी में है इंट्रामस्कुलर। तो जापानी एनसेफेलाइटिस का टीका जो है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि JE वैक्सीन को त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट हेल्थ वर्कर जैसे कि एएनएम के लिए टीकाकरण का मुख्य रिकॉर्ड क्या है? व्हाट इज़ द मेन इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड फॉर हेल्थ वर्कर्स लाइक एएनएम? ऑप्शन ए में है आधार कार्ड, बी में है टिकारी कार्ड जिसको एमसीपी कार्ड भी बोलते हैं, सी में है राशन कार्ड, डी में है पासबुक। तो डायरेक्ट हेल्थ वर्कर जैसे एएनएम के लिए जो होता है टीकाकरण का मुख्य रिकॉर्ड जो होता है वो हो जाएगा एमसीपी कार्ड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एमसीपी कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि एमसीपी जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बात करें तो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन होता है। एमसीपी कार्ड में सभी टीकों का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टीका गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? विच वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट? ऑप्शन ए में है टीटी, बी में है ओपीवी, सी में है बीसीजी, डी में है पेंटावायलेंट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओपीवी। ओपीवी जो होता है गर्मी के प्रति सबसे अधिक सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ओपीवी को बहुत कम तापमान पर रखना पड़ता है क्योंकि यह गर्मी में जो है ना जल्दी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? ऑप्शन ए में है टीकाकरण, बी में है माँ का दूध या कोलेस्ट्रम, सी में है बीमारी का होना, डी में है व्यायाम। तो पैसिव इम्यूनिटी का जो उदाहरण होता है वो होता है माँ का दूध, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? तो माँ का जो पहला दूध होता है ना, पहला गाढ़ा पीला दूध, उसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जब तैयार एंटीबॉडी जब माँ के दूध से शरीर को मिलती है तो इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि खसरे मिजल्स के टीके की दूसरी खुराक कब दी जाती है? व्हेन इज़ द सेकेंड डोज ऑफ द मिजल्स वैक्सीन गिवन? ऑप्शन ए में है 12 महीने, बी में है 16 से 24 महीने, सी में है 5 साल, डी में है 9 महीने। तो मिजल्स टीके की दूसरी खुराक जो है वो दिया जाता है 16 से 24 मंथ में। कब दिया जाता है? 16 से 24 मंथ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फिर से 20 क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक हम लोग ने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है वैक्सीन का। वैक्सीन का टारगेट है कि 100 क्वेश्चन करना है। 100 क्वेश्चन कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, उसका शेड्यूल पूरा पढ़ लेंगे ताकि उससे आने वाले क्वेश्चन बन जाए एग्ज़ाम में।